गुड इवनिंग एवरीवन। ट्रेड विद शाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सब कोई अच्छे है। दिवाली आने वाला है तो और कुछ ही दिन बचे हैं। दिवाली का भी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो जैसा कि हर बार दिवाली में स्पेशल सेशन होता है, तो इस बार भी संबत 2082 का स्पेशल सेशन रखा हुआ है 21st को। तो इस बार अराउंड 145 से 245 का 1 घंटे का स्पेशल सेशन रहेगा। और उस दिन नॉर्मली मार्केट जो है क्लोज रहेगा। तो जनरली एक हम लोग का व्यू रहता है कि ऐसा कुछ स्टॉक्स को पिक करे या सेक्टरल एनालिसिस करे जो अगला 1 साल तक चल सकता है, या अभी कुछ अच्छा लॉन्ग टर्म व्यू लेके हम लोग चलते हैं, जिसके तहत हम लोग आगे 20 30 40% तक का रिटर्न भी हम लोग देखे कि प्रीवियस ईयर्स में संबंध में जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं उसका अगला 1 साल का वैसे रिटर्न आया है। तो एक बार स्पेशली इसीलिए अभी वीकेंड हुआ है, आज फ्राइडे का क्लोजिंग कैंडल भी आया है, तो दिवाली के पहले एक बार सेक्टर्स को एनालाइज कर लेते हैं। काफ़ी सारे सेक्टर्स में रिजल्ट्स भी है नेक्स्ट वीक को। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, प्लस 28 तारीख को अक्टूबर सीरीज का एक्सपायरी भी है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार सेक्टर्स का कैसा क्या मूवमेंट चल रहा है, और आगे कौन कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं उसमें से कुछ जो बड़े स्टॉक्स है वो सब स्टॉक्स भी हम लोग देखेंगे। उस पर कैसे व्यू बनाया जा सकता है या कैसा रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्विकली। होपफुली स्क्रीन इज विजिबल, राइट। तो आज 17 अक्टूबर है। एक बार सेक्टर्स को क्विकली देख लेते हैं। तो सेक्टर्स देखने के पहले सबसे पहले निफ्टी तो देखना ही पड़ता है। और जब भी संवत से अगले 1 साल का व्यू हम लोग रखते हैं, तो एक 1 साल का व्यू के लिए मिनिमम एक वीकली टाइम फ्रेम को देखना जरूरी है। सिर्फ डेली टाइम फ्रेम को देख के आप लोग आगे बढ़ो, ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि जब भी आप 6 महीने 1 साल का एक टाइम फ्रेम को रखते हो रिटर्न के लिए, तो आप वीकली कैंडल्स भी देख लिया करो। तो अभी फ्राइडे को ही वीकली कैंडल क्लोजिंग हुआ है, तो एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं। ओके। तो निफ्टी का कुछ वीकली व्यू ऐसा है। निफ्टी में हम लोग देखे थे प्रीवियस हाई यहाँ पे था अराउंड सितंबर 2024। तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, 1 साल 1 महीना होने को चला है। वो हाई में नहीं गया है, लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग एक हायर लो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ के साथ इक्वल लो बनाया था। और उसके बाद जो एक हाई बना था उसके बाद फिर एक हायर लो बना था। और अभी फिर से वो हाई को टच किया है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे नहीं किया है, लेकिन बैंड अभी चैलेंज्ड है। इस वीक का क्लोजिंग कैंडल काफी अच्छा दिख रहा है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं एमएससीडी का पोजीशन भी अच्छा ही दिख रहा है। तो एक पीसीओ एमएससीडी में भी हुआ हुआ है। तो होपफुली निफ्टी ऑल टाइम हाई को जल्दी कैच कर ले। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में भी मूवमेंट अच्छा है। एफआईआई डीआईआई में एफआईआई का मार्जिनल बाइंग चल रहा है लास्ट कुछ दिनों से, लेकिन डीआईआई का हैवी बाइंग चल रहा है। तो इंडियन मार्केट सेंटिमेंट इज इंटैक्ट। तो निफ्टी भी ये ऑल टाइम हाई को छू सकता है। और बैंक चैलेंज सक्सेसफुल रहा तो वी कैन सी फ्रेश ऑल टाइम हाई दिस ईयर ऑल्सो। अभी रिजल्ट सीजन भी है, काफी सारे स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। तो लेट्स कीप ऑफ फिंगर्स क्रॉस्ड। देखते हैं। निफ्टी अभी तक कैच नहीं किया, लेकिन इसी के साथ अगर बैंक निफ्टी को हम लोग कंपेयर करते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट टच करके थोड़े के लिए प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है वो मार्क इस वीक को एवरेज वॉल्यूम के साथ इसको सरपास किया है। और एकदम एमएससीटी में भी पीसीओ के मुंह पे ही आ गया है। एमएससीटी अच्छे जोन पे है अगर इसको एनालाइज करेंगे। आरएसआई देखेंगे वो भी ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा। ये भी एक बैंक चैलेंज के मुंह पे ही खड़ा है। तो हायर आई हायर लो भी इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में। जो ट्रेंड यहाँ से चल रहा है एकदम हायर आई हायर लो का एक चैनल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये भी चल ही रहा है अच्छा खासा। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर कंपोनेंट्स का हम लोग बात करें, तो ऑब्वियसली पीएसयू और प्राइवेट बैंक दोनों को ही देख लेते हैं। पीएसयू ऑलरेडी बैंक चैलेंज करके चल रहा है। ऑल टाइम हाई वो पीएसयू नहीं अभी तक सरपास किया है। इसको और प्रिसाइसली रखे तो यहाँ पे एकदम वीक के ऊपर भी रख सकते हैं, तो अभी भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत बाकी है टिप के बाद। तो ये एक डबल टॉप इनिशियली तो आ ही सकता है पीएसयू बैंक में, देयर आर चांसेस। वेर एज अगर प्राइवेट बैंक को देखे, प्राइवेट बैंक यहाँ से ऑलरेडी स्विंग में मूव कर रहा था।
बैन चैलेंज अभी भी नहीं पकड़ा है। तो देखते प्राइवेट बैंक का थोड़ा स्लगिश मूवमेंट है। ये चैनल तक जाने के बाद क्या करता है आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्विंग मूवमेंट चल रहा है तो चैनल का टॉप तक एक जाने का चांसेस तो रहता ही है। अच्छा चीज ये है कि प्राइवेट बैंक में पीसीओ यहाँ पे हो चुका है। तो प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स पे अगर आप लोग एफएनओ में कुछ ट्राई कर रहे हैं तो नेकेट पोजीशन ना रखें। एफएनओ को हेज करके करना बेहतर रहेगा। ऑलवेज अर्निंग सीजन भी है तो कॉशियसली काम करें इस पे। ओवरऑल सीएनएक्स फाइनेंस अगर देखा जाए, सीएनएक्स फाइनेंस में एक पैन चैलेंजिंग मूवमेंट ऑलरेडी है। तो दिस इज अ गुड साइन। काफी सारे जो एनबीएफसी स्टॉक्स है, कुछ कुछ इंश्योरेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स है, तो ये लोग अच्छे कर रहे हैं। कुछ कुछ स्टॉक्स तो आज भी अच्छे मूवमेंट दिए, उसमें से मुथूट फाइनेंस का एक स्टॉक भी देख रहा था। मुथूट फाइनेंस अच्छा ही चल रहा है। तो हिट मैप में भी था आज का, ऑलरेडी बैंक चैलेंज करके एकदम बढ़िया मूवमेंट दे रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स जो दिवाली के पहले मूवमेंट दे रहा है, वो सब स्टॉक्स जनरली आगे जाके देखा गया है काफी सारे ईयर में अच्छा परफॉर्म करते थ्रू आउट द ईयर। तो इसीलिए संपत के टाइम पे लोग थोड़े देखते हैं कि उसके पहले इमीडिएटली कौन से स्टॉक्स, इवन अर्निंग सीजन हो अर्निंग सीजन ना हो, कौन से वो सब स्टॉक्स जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस पर भी एक नज़र सभी का रहता है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी इटसेल्फ इज लुक्स गुड। आगे जाके देखते हैं। मिड कैप का एवरेज परफॉर्मेंस है, ऑल टाइम हाई को दो दो बार टच करके भी अभी भी नहीं उसको क्रॉस कर पाया है। वेरएस अगर स्मॉल कैप 250 देखें तो अभी भी साइडवेज रेंज बाउंड पे चल ही रहा है। तो स्मॉल कैप 250 में भी कुछ खास मूवमेंट अभी है नहीं। माइक्रो कैप का भी सेम सिचुएशन है। काफी सारे ड्राइंग्स है, डिलीट करता हूँ। तो ऑल टाइम हाई को तो ब्रेक किया ही नहीं है, प्लस यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेक करे तो हम लोग एक ऑल टाइम हाई तक जाने का एक डिसेंट टारगेट माइक्रो कैप में रख सकते हैं। तो अभी भी है। अगर आए तो इतना रिवर्सल है तो उसमें इनिशियली इतना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। माइक्रो कैप को ऐसा आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं, उसके काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड यूनिट्स आते हैं तो उस पर भी देख सकते हैं। जो लोग पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं करके। और अदरवाइज माइक्रो कैप के जो कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स है तो वो स्टॉक्स को भी एज एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट आप लोग देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपने एडवाइजर को सब डिस्कस करके इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ओके। निफ्टी डिफेंस वीकली पे बहुत बड़ा चार्ट नहीं है। निफ्टी डिफेंस पे ये जो एक मूवमेंट आया था, ये एक मूवमेंट आने के बाद एक फिबोनाची लगाएंगे तो एक डिसेंट हायर लो बनाया था। और हायर लो के बाद एक रिवर्सल के बाद हम लोग देख रहे हैं कुछ वीक से यहाँ पे साइडवेज है। तो डिफेंस में भी काफी अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं ओवरऑल सब जगह पे। डिफेंस में इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, आप लोग भी ट्रैक कीजिए। एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये अभी तक का हाई है। तो अगर गया तो एवरी टाइम, हम लोग पहले भी देखे कि निफ्टी डिफेंस में ना एवरी टाइम देयर इज अ हायर लो स्टॉक्स भी किए। हैल और बेल जैसे, सोलर इंडस्ट्रीज जैसे जो हेवीवेट स्टॉक्स है निफ्टी इंडेक्स का, तो वो सब भी अच्छे परफॉर्म किए। तो निफ्टी डिफेंस में एक प्रोस्पेक्ट तो रहता ही है, अभी इंडिया जिस हिसाब से दौड़ रहा है। तो लेट्स सी, निफ्टी डिफेंस का तो पॉजिटिव ही लग रहा है। आप लोग भी अपना अपना स्टडी कीजिए। इसके बाद एक बार आईटी देख लेते हैं। आईटी एक बढ़िया सपोर्ट लेवल पे आके खड़ा है। अच्छा खासा डिसेंट करेक्शन आया था आईटी पे, ऑलमोस्ट इतना बड़ा करेक्शन आया था। तो करेक्शन के बाद भी एक बाउंस हम लोग देखे, लेकिन वो बाउंस सस्टेन नहीं किया। प्रैक्टिकली ये बैंड टू बैंड तक का ही बाउंस था। तो उसके बाद फिर एक लो हुआ है, और इस लो के बाद देख रहे हैं यहाँ पे साइडवेज चल रहा है। तो ये अगर टूटा तो मूवमेंट इवन यहाँ तक भी आ सकता है। तो लेट्स फिंगर्स क्रॉस क्या होता है देखते हैं। एमएससीडी यहाँ पे एडजस्ट हो के अभी भी मेंटेन कर रहा है, अपसाइड में साइडवेज मेंटेन कर रहा है, लेकिन जीरो लाइन के आसपास आया नहीं है और पॉजिटिव टेरिटरी में भी नहीं गया है एमएससीडी। तो देखते हैं यहाँ से बाउंस अगर ऊपर में आता है तो अगेन बैंड टू बैंड तक का पहला टारगेट हम लोग रख सकते हैं इतना तक। क्यों? क्योंकि एक जो यहाँ पे जो बाउंस आया था, इसके साथ एक डबल टप करने से यहाँ पे बैंड टू बैंड का एक टारगेट हम लोगों का इतना आ जा रहा है। उसके बाद अगेन हायर लो करके बैंड स्क्वीज होके उसके बाद ब्रेकआउट आ सकता है, देर आर चांसेस। और एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का अगर अपसाइड देख सकते हैं तो 46,000 तक का अपसाइड हम लोगों को दिख रहा है
इट माइट टेक टाइम, 6 महीना 1 साल भी लग सकता है। लेट्स सी क्या होता है। ओ, इसके आगे सी एन एक्स ऑटो एक बढ़िया मूवमेंट में चल रहा है। ऑलरेडी हायर हाई हायर लो करते करते पहला ब्रेकआउट एक यहाँ पे दिया था। उसके बाद साइडवेज के बाद इस वीक में एक बढ़िया मूवमेंट दिया है। एंड ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है सितंबर 24 का, जो निफ्टी में भी हम लोग देखे, वो हाई को टच करने के एकदम करीब आ गया है। और इसमें से एक जो स्टॉक M&M, ये आया है आज का हिट मैप में, F&O हिट मैप में। तो फ्यूचर्स का हिट मैप में ये स्टॉक भी आज बढ़िया क्लोजिंग दिया है। ऑब्वियसली इसके अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है, ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से दिखा रहा है 4 नवंबर को इसका अर्निंग है, जो कि अक्टूबर एक्सपायरी के बाद ही है। फिर भी थोड़ा कॉशियस रहना है, लेकिन ओवरऑल चार्ट वाइज वीकली भी अच्छा दिख रहा है। एवरी टाइम हायर हाई हायर लो कर रहा है। और यहाँ पे भी एक MACD में फिर से दोबारा एक हुक बना के खुला है ऊपर की तरफ। तो देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं मेटल्स। मेटल्स थोड़े स्लगिश यहाँ पे दिख रहा है। एक बैंड चैलेंजिंग मूवमेंट यहाँ पे हुआ था एक कैंडल पे, उसके बाद एक दोजी और एक हैमर। तो 2 वीक का साइडवेज ही अभी वीकली में है, और डबल टॉप का रेजिस्टेंस पे भी है। थोड़ा कॉशियस रहना है ये लेवल पे, क्योंकि रिवर्सल हुआ तो ऑल दी वे यहाँ पे सपोर्ट है। हायर लो बनाया तो इसके थोड़ा ऊपर ही कुछ हायर लो बनाना चाहिए। पर अगर ऊपर गया तब तो कोई बात नहीं है, चलेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स को अकॉर्डिंगली हम लोग उसके स्ट्रेंथ वाइज स्टडी कर सकते हैं। आगे एफएमसीजी में एक अच्छा करेक्शन हुआ था। उसके बाद सडन थोड़ा बाउंस आया था, जो कि बैंड टू बैंड वाला बाउंस था। उसके बाद एंटायरली एक अच्छा खासा फेज तक यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है, अगर हम लोग देखें ऑलमोस्ट 4-5 महीने का स्क्वीज हो रहा है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अभी अक्टूबर में भी चल रहा है स्क्वीज। तो ये स्क्वीज अगर ऊपर फटा, क्योंकि बहुत नीचे से जीरो लाइन पे एडजस्ट होकर MACD भी ऊपर आ गए हैं, RSI भी ऊपर ही आ चुका है। तो ये स्क्वीज फटा तो एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न कुछ कुछ स्टॉक्स में आ सकता है। इसमें एक ITC आज आया था फ्यूचर का हिट मैप में। तो ITC भी थोड़ा बहुत वैसे ही मूवमेंट दे रहा है ओवरऑल सेक्टर वाइज, क्योंकि एक हेवी वेट मूवमेंट तो इसमें रहता ही है। ठीक है। आगे जो बचा है हम लोगों का, एनर्जी सेक्टर बचा है। एनर्जी में भी हम लोग देख सकते हैं एक बढ़िया डिसेंट 50% प्लस, ऑलमोस्ट 61.2% अगर फिबोनाची लगाए, 61.2% के आसपास का हम लोगों का रिट्रेसमेंट आया है। कौन से लेवल से? फ्रॉम दिस लेवल। और दूसरा, अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो एक हायर लो से दिस लेवल, ये लेवल से आप लोग चेक कर सकते हैं अगर इलेट वेव के हिसाब से कर रहे हैं। उसके बाद एक बाउंस आया था। उस बाउंस के बाद अगेन देर इज अ हायर लो। तो एनर्जी में एक टाइट स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं हम लोग। और ये अगर फटा, बैंक चैलेंज अभी तक नहीं हुआ है, स्क्वीज भी नहीं हुआ है, एक डिसेंट साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। अगर ये एक अपसाइड दिया तो ये पोटेंशियल है ऑब्वियसली इस लेवल से। तो एक रिस्क रिवार्ड दिख रहा है अच्छा खासा यहाँ पे। तो उस अकॉर्डिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी ट्रेड किया जा सकता है। और CPSE के कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह है जिसमें लॉक ins नहीं है, तो वो सब म्यूचुअल फंड्स को भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें एक NTPC को भी हम लोग कुछ दिन से ट्रैक कर रहे थे। तो NTPC में अभी तक मूवमेंट नहीं आया है, बट बैंड इज क्वाइट स्क्वीज्ड। तो इतना स्क्वीज बैंड पे NTPC पहले भी चला है, ये सब फेज में आप लोग देख सकते हैं। NTPC बहुत ज्यादा स्क्वीज में चला है, और उसके बाद जो ब्रेकआउट आया है उसका एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है लास्ट 1-1.5 साल में। तो इट्स काइंड ऑफ अ मल्टीबैगर, एंटायर सेक्टर ही मल्टीबैगर था, तो उसमें से NTPC भी वन ऑफ देम। और एक यहाँ से मूवमेंट अगर आया, स्टिल देर इज अ वेरी डिसेंट अपसाइड, ऑलमोस्ट 80-90 रुपीज 100 रुपीज का अपसाइड है, जो कि 25 to 30% तक का गेन यहाँ पे आ सकता है। एंड इन दिस काउंटर स्टॉप लॉस इज वेरी टाइट, यही है अपना स्टॉप लॉस। तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अगर बैंक चैलेंज करे तो NTPC में एक लॉन्ग किया जा सकता है। अगेन यू नीड टू डू योर ओन स्टडीज। ओके, लेट्स सी इंफ्रा। इंफ्रा में भी वही चीज है, पहले का ड्राइंग से डिलीट कर देता हूँ। इंफ्रा में ये प्रीवियस हाई था जो सितंबर 2024 का था। वेरियस सेक्टर्स का हाई देखे हम लोग, निफ्टी पे भी देखे।
तो ये हाई को टच करने फिर दोबारा जा रहा है। इंफ्रा के कुछ अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं। आज भारती एयरटेल भी आया था फ्यूचर्स का हिट मैप में। भारती एयरटेल अगेन इज डूइंग क्वाइट गुड एंड वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक है। ऑल टाइम हाई में है एकदम, बड़ा हुआ ट्रेडिंग जोन पे है। ओनली थिंग इज इसका भी रिजल्ट पेंडिंग है। 4 नवंबर दिखा रहा है ट्रेडिंग व्यू में। लेट्स सी इसका रिजल्ट कब आते हैं। तो अर्निंग सीजन है, थोड़ा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक रिवर्सल हायर लो का ही हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। जब स्टॉक्स के जो प्राइस है वो भी हायर लो कर रहे हैं और जो अपने इंडिकेटर्स है वो भी सिंक होके चल रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है भारतीय एयरटेल के लिए। लेट्स सी। रियल्टी, रियल्टी में एक बैंड के नीचे से रिवर्सल आ रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये है अपना स्टॉप लॉस। तो एक रेजिस्टेंस के मुंह पे है, जब वीकली पे एक रेजिस्टेंस के मुंह पे है तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होकर चलना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हमारा उतना अच्छा बैठता नहीं है। तो अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल स्टॉक्स कैन बी सीन। और सीपीएससी में भी वही है, रिफ्लेक्ट कर रहा है थोड़ा बहुत एनर्जी स्टॉक्स को, क्योंकि सीपीएससी का मेन कंपोनेंट्स वही एनर्जी ही है। तो कुछ कुछ डिफेंस के स्टॉक्स भी है। संबत में ऑब्वियसली काफ़ी सारे ट्रेडर्स के फेवरेट रहते हैं डिफेंस के स्टॉक। तो थोड़ा एक बार डिफेंस के एक दो स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। हैल को देख लेते हैं, ऑल टाइम हाई में नहीं पहुंचा है, बट अगेन वेरियस रेटिंग एजेंसीज आर बुलिश ऑन हैल। एक हायर लो किया हुआ है, अभी साइडवेज चल रहा है। तो अगर ये साइडवेज टूटा, चांसेस आर वेरी हाई कि ये प्रीवियस हाई को लेके जाएगा और न्यू हाई बनाएगा। अगेन रिजल्ट है 13 नवंबर को, टाइम है थोड़ा बहुत। आगे बेल है, क्योंकि यही तीन मेन कंट्रीब्यूटर है। ऑल टाइम हाई के एकदम सामने ही है। बैंड चैलेंज के टुवर्ड जा रहा है स्विंग में, अभी तक चैलेंज हुआ नहीं है। बट अगेन देर इज अ रिजल्ट 24 अक्टूबर, और एक दो ट्रेडिंग सेशन के बाद ही है। मंडे ट्यूसडे ये वाला आगे वाला जो वीक है वो वीक के एंड में ही है 24 अक्टूबर को। तो रिजल्ट अच्छा है तो ऑब्वियसली अर्निंग सीजन में स्टॉक्स में मूवमेंट दिखते हैं। ठीक है। एक स्टॉक पिक्स जो है, दैट इज अगेन भारत डायनामिक्स, क्योंकि इसमें अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है और यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। ये एक हायर लो का साइडवेज का पॉसिबिलिटी है। मंथली भी ऊपर है, और यहाँ से अगर स्विंग में घूमा तो एटलीस्ट देर इज अ वेरी डिसेंट रिटर्न, एटलीस्ट बीडीएल में दिस इज अ रिटर्न वी कैन सी। तो दिस विल बी वन ऑफ माई संबत पिक along with भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सो लेट्स सी क्या होते हैं। Data pattern is also on a higher low, it is on sideways. This is a stop loss of data pattern. With this stop loss we can go long। अपना अपना स्टडी हम लोग कर सकते हैं। There is no such any recommendation or any, this is my personal view only। So accordingly you also need to do your own due diligence and accordingly you need to take your trades। So निफ्टी के भी कुछ कुछ पिक्स अच्छे चल रहे हैं। इसमें पावर ग्रिड पीएफसी में आई थिंक पावर ग्रिड में भी कुछ अच्छे मूवमेंट्स नहीं है। पीएफसी इज ऑल्सो डूइंग ओके ओके। वीकली पिक्स इज नॉट देयर। इंफ्रा भी एक बार देख लेते, अपार्ट फ्रॉम भारती एयरटेल, इफ एनीथिंग इज देयर ऑन इंफ्रा। एलटी क्या चल रहा है? एलटी इज ऑल्सो डूइंग क्वाइट गुड, ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन अभी भी ये जो एलटी पे जो चैनल है, यही चैनल लेवल पे एलटी चल रहा है, तो चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो फ्रेश हाई कर सकता है एलटी में। अगेन देर इज अर्निंग सीजन, जो कि मैं मीटिंग के स्टार्ट में ही बोला हूँ। 29 अक्टूबर को है एलटी में। एलटी अगेन इट्स एन एक्टिव स्टॉक काइंड ऑफ। तो एक बार देख लीजिए, 28 को एक्सपायरी है, एक्सपायरी के अगला दिन ही है। तो नवंबर सीरीज में भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है और अक्टूबर सीरीज का एक्सपायरी में भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक हायर हाई हायर लो अभी भी मेंटेन्ड है। ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये सारे एकदम ऊपर के जो टॉप स्टॉक्स है। और एक दो स्टॉक आज देख रहा था, एशियन पेंट्स एकदम शुरू में आया था, तो एक बार एशियन पेंट्स के भी चार्ट्स देख लेते हैं।
ओके, एशियन पेंट्स बहुत बढ़िया मूवमेंट है। जीरो लाइन पे एडजस्ट हो गया है, अर्निंग है कुछ दिनों में ही, और यहाँ पे एक गैप है। एशियन पेंट्स काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेशन के बाद एक रिवर्सल यहाँ पे आया है। अगेन यहाँ पे एक गैप है, तो ये गैप अगर फिल किया उसके बाद रिवर्सल नहीं आया तो एशियन पेंट्स पे ऑब्वियसली ये एक फ्लैट टारगेट भी है। और अगर ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये एक एंगुलर टारगेट भी हम लोगों का रहेगा। तो देखते हैं, एशियन पेंट्स में दोनों टारगेट ही एक अच्छा खासा टारगेट है, क्योंकि इसके बाद अगर हम लोगों का कुछ ट्रेडिंग सेटअप पे वो बैठता है तो रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट कुछ ऐसे बैठता है, जो कि 1:1 से काफ़ी ऊपर ही है। इवन इट कुड बी 1:2 और मोर। सो एशियन पेंट्स में अच्छा ही मूवमेंट्स आने का चांसेस है। दिल्ली वेरी आया था आज। संपत के पहले जो सब स्टॉक्स आते हैं उस पे एक नज़र घुमा लेना इज अ गुड थिंग। दिल्ली वेरी का भी रिजल्ट सीजन है। अगर ये लेवल टूटा है, यहाँ से काफी दिनों का बहुत पुराना रेजिस्टेंस है यहाँ पे दिल्ली वेरी में, काइंड ऑफ। ये अगर टूटा तो अगेन दिस सच लेवल वी कैन सी। तो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का व्यू लेके चलना पड़ेगा अगर इक्विटीज में हम लोग जाना चाहते हैं तो। छोटे टाइम फ्रेम का व्यू, M&M हम लोग देख चुके हैं, BDL हम लोग देख चुके हैं, मुथूट फाइनेंस देखे, एक मैक्स हेल्थ है। मैक्स हेल्थ में भी एक हायर लो का अच्छा ही सपोर्ट बना के चल रहा है। ये प्रीवियस हाई था, तो इसके बाद हायर लो इधर था, अगेन देयर इज अ हाई। तो ये जो चैनल है, ये चैनल मेंटेन करते हुए चले तो मैक्स हेल्थ पे अच्छा खासा इमीडिएट रिवर्सल आया है। यहाँ पे गैप अप बुलिश इनकल्फ आया था, दैट इज ऑल्सो अगेन डिसेंट वॉल्यूम। एमएससीडी भी रिवर्स कर रहा है, लेकिन रिजल्ट है 4 नवंबर को, तो रिजल्ट को नज़र में रखते हुए देखना पड़ेगा। बट अगेन रिस्क रिवार्ड इज स्टिल डिसेंट साइज, सो वन कैन सी फॉर इट। तो ये था इस बार का एनालिसिस। देखते हैं 21 को ट्रेडिंग सेशंस कैसे जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग भी अपना अपना स्टडी कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। ओके, सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।